स्टॉक में इन्वेस्ट करें या नहीं करें, अभी स्टॉक कितना भागेगा और किस लेवल पे हमें लेना चाहिए, किस स्ट्रेटजी के साथ हमें इसमें इन्वेस्ट होना चाहिए। तो इरिडा बोले तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। देखिए ये गवर्नमेंट के अंडर आने वाली कंपनी है और गवर्नमेंट का जो है कि इसको लाने का पर्पस एक बहुत बड़ा जो है कि मिशन था, मिशन है भी, अभी इस चीज़ को बहुत आगे ले जाना है। तो इरिडा को लाने का पर्पस क्या है, ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए पहले क्या था कि पूरे पूरे जो है कि हम तेल पे निर्भर थे, जो कि कच्चा तेल और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें थी। तो तेल पे हम पहले निर्भर थे। तेल पे क्या हुआ कि एक बार जो है कि क्राइसिस आया तेल का और तेल की प्राइजेस जो है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो उसके वजह से गवर्नमेंट ने जो है कि प्लान किया कि हमें तेल पे निर्भर नहीं रहना है, हमें कुछ और ऑप्शन देखना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि पावर पे हमने जो है कि फोकस किया, और पावर कैसे, कोल पे आ गए हम। तेल के बजाय हम जो है कि अब आगे कोयले पे, कोयले से हमारा काम चलने लगा और कोयले से ही काम हमारा ज़्यादातर चलता था। इस चीज़ को लेके हम आगे कुछ दिन तक बढ़े, लेकिन ये भी पक्का सॉल्यूशन था नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हमें अब जो है कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में सोचना चाहिए, ग्रीन एनर्जी पे फोकस करना चाहिए, ये एक सही सॉल्यूशन होगा। तो जब ये ग्रीन ग्रीन एनर्जी के बारे में जब गवर्नमेंट ने सोचा, तो उसके बाद जो है कि देखिए उस पे जो है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी था, उसको जो है कि आगे बढ़ाने के लिए पुशअप चाहिए था। और जो है कि मतलब पीछे से गवर्नमेंट जब तक उस पर फोर्स नहीं करेगी, स्कीम्स नहीं लाएगी, पुश नहीं करेगी, पैसे खर्च नहीं करेगी, तब तक ये जो है कि स्कीम आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस चक्कर में जो है कि गवर्नमेंट ने जो है कि आईआरडीए को बनाया, जो कि ये रिन्यूएबल एनर्जी की जो भी कंपनियां हैं उनको फाइनेंस करेगी और जो है कि रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाएगी। अब देखिए कुछ लोग जो है कि इरिडा को आईआरएफसी से कंपेयर कर रहे हैं कि आईआरएफसी भी फाइनेंस का काम करती है, इरिडा का भी फाइनेंस का काम करती है। तो देखिए इरिडा एक अलग सेक्टर में फाइनेंस करती है और एक अलग तरह का फाइनेंस करती है, और जो आईआरएफसी है वो अलग तरह के फाइनेंस करती है। अब दोनों में फ़र्क क्या, देखिए आईआरएफसी जो फाइनेंस करती है वो ओनली फॉर रेलवे को फाइनेंस करती है, उसका वो जो है कि रेलवे को करेगी, और रेलवे को जो है कि एक तरह से रेलवे का बैंक है, वो रेलवे कंपनियों के लिए बैंक है, रेलवे को वही फाइनेंस करेगी। और उसका जो है कि एनपीए रेशियो जो है कि जीरो, उसका जो है कि जो भी लोन्स देगी, जो भी फाइनेंस करेगी, वो डूबने का चांसेस जो है कि ना के बराबर है, जीरो है बिल्कुल। उसमें उसका कभी भी मतलब लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो है कि सेम सेक्टर में खुद की गवर्नमेंट की कंपनी है और खुद ही मतलब सेक्टर को प्रोवाइड करती है फाइनेंस वगैरह, और वहीं से वो जो है कि सिर्फ वहीं पे ही करती है, बाहर कहीं करती नहीं है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है कि घर का पैसा घर में है, तो इससे जो है कि वो डूबता नहीं है। अब इरिडा के केस में क्या है, इरिडा जो है कि बहुत सारे जो पावर फाइनेंस, जो पावर की कंपनियां हैं उनको सबको फाइनेंस करती है। तो देखिए पावर को अगर फाइनेंस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो इसमें क्या है कि इसके कुछ लोन्स है जो डूब भी सकते हैं। जिसका बिजनेस सही चला उसके यहाँ से तो पैसे वापस आके, और जहाँ पे जो है कि बिजनेस नहीं चला, कंपनी नहीं चली, तो वहाँ पे कुछ केसेस में क्या है कि इसके ड्रॉबैक भी है कि इसके जो है कि एनपीए हो सकते हैं, लोन्स डूब सकते हैं। इसलिए ये पार्ट अलग है और वो पार्ट अलग है। आईआरएफसी बिल्कुल अलग है और ये जो है कि इरिडा बिल्कुल अलग है। दोनों का अलग अलग काम है, काम तो एक ही है फाइनेंसिंग का, लेकिन अलग अलग सेक्टर में है। तो वो उसका बिल्कुल सेफ है और इसका थोड़ा सा रिस्की है, कहने का मतलब ये। लेकिन देखिए जो ये जिस सेक्टर को प्रोवाइड करती है उस सेक्टर में बूम आने वाला है, उस सेक्टर में जो है कि काफ़ी डिमांड है रिन्यूएबल एनर्जी की, और आने वाले समय में और ज़्यादा डिमांड होने वाला है। तो इस वजह से एक ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका कि आगे चल के जो कंपनियां हैं रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में वो जो है कि डूबेंगी नहीं, उनका अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। पावर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और गवर्नमेंट भी इसको जो है कि सपोर्ट कर रही है। तो जहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी उस सेक्टर में तो है ग्रोथ, तो है ही है, वो आगे ही बढ़ना है, पीछे को नहीं आना है। अब गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें आई है, जिसमें रूफ टॉप में एनर्जी का, जैसे आप देखेंगे कि छत के ऊपर जो है कि सोलर लग रहा है, ट्रेनों पे आने वाले ऊपर, ट्रेन की बोगी के ऊपर आप देखेंगे सोलर लगेगा, स्टेशन के ऊपर जो है कि सोलर लगेगा। अभी कुछ स्टेडियम्स भी बनने वाले हैं जिसके ऊपर जो है सोलर लगेगा। मतलब हर जगह जो है कि ग्रीन एनर्जी को जो है कि
बढ़ावा दिया जा रहा है कि ग्रीन एनर्जी से हम आगे बढ़ें, ताकि जो है कि पावर की निर्भरता हमारी ख़त्म हो। कोल जो भी एक्स्ट्रा पावर इधर उधर से हम पैदा कर रहे हैं वहाँ से जो है कि निर्भरता ख़त्म हो, हम ग्रीन एनर्जी के तहत जाएँ कि पॉल्यूशन से भी बचें और प्लस जो है कि हमारा कॉस्ट भी बचे, हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएँ तो सेंसिंग का है। और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है। हर जगह आप देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी ही यूज होने वाला है। अब इरीडा का लोन पोर्टफोलियो हम देख लेते हैं, जो कि लेटेस्ट अपडेट है 30/9/2023 का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इरीडा का जो लोन पोर्टफोलियो है, देखिए विंड एनर्जी से इसका 23% है और सोलर एनर्जी से इसका जो है कि 30% है। स्मॉल हाइड्रो में 11% है। शॉर्ट टर्म लोन्स में 2% है। अदर में देखिए 8% है। बायोमास में देखेंगे आप तो 5.70% है। लोन फैसिलिटी एंड स्टेट यूटिलिटी में 19% का इसका एलोकेशन है। तो देखिए ये इसका जो है कि पोर्टफोलियो है, कैसे कैसे इसका एलोकेशन है वो आपको देखने को मिल रहा है इरीडा के साइट पे, आप जाके देख सकते हैं। जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इरीडा की साइट हमने खोल रखी है। अब हम देख लेते हैं स्टॉक के बारे में थोड़ी डिटेल, की स्टॉक का फंडामेंटल्स वगैरह कैसा है। तो दोस्तों इरीडा का जो मार्केट कैप है वो 26,152 करोड़ का है। स्टॉक का जो पी है वो 30 का है। आर अगर देखेंगे तो 8% का है। अगर देखेंगे तो 15% है। करंट प्राइस इसका 97 रुपये है। 52 हाई और लो देखेंगे तो 123 रुपये का हाई है, 50 रुपये का लो है। इसका फेस वैल्यू 10 का है। देखिए इसका पी जो है ना वो थोड़ा सा हाई हो गया है, और जो इसका जो सेक्टर पी है वो 12 का है, लेकिन इसका जो पी देखेंगे तो आप 30 का है। तो इसका पी आपको जो है कि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब ओवर वैल्यूड की तरफ ये शेयर जा रहा है। देखिए इसके सेक्टर का पी अगर देखेंगे तो 12.81, लगभग 13 के पी पे सेक्टर का जो पी है वो 13 पे चल रहा है। और इसका जो पी आप देखेंगे तो 30 का है। तो इसका पी जो है काफ़ी हाई हो गया है। स्टॉक का हम फाइनेंशियल देख लेते हैं, तो देखिए 2019 में 2000 करोड़, 2020 में आप देखेंगे तो 2300 करोड़, और 2021 में आप देखेंगे 2600 करोड़, 2022 में देखेंगे आप 2800 करोड़, और वहीं 2023 में आप देखेंगे तो 3400 करोड़ का रेवेन्यू इसका है। तो नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे 2019 में जो है कि 2044 करोड़ का था, और 2020 में आप देखेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू थोड़ा कम हो गया, 2014 करोड़ हो गया। वहीं आप 2021 में देखेंगे 346 करोड़, और 2022 में देखेंगे आप 633 करोड़, और वहीं आप 2023 में देखते हैं 864 करोड़। तो देखिए 2019-20 वाला सेशन ये जो है कि कोविड के टाइम वाला था, तो इसके वजह से जो है कि आपको स्टॉक में रेवेन्यू में थोड़ा गिरावट देखने को मिला है, नेट प्रॉफिट में थोड़ा गिरावट देखने को मिला है। सो कोई बात नहीं, वो तो कोविड का जो है कि टाइम चल रहा था, तो लगभग सारे ही बिजनेसेस में ऊपर नीचे देखने को मिले थे। सो दोस्तों, तो हमें इरीडा का चार्ट देख लेते हैं कि चार्ट पे क्या चल रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा दिन इसकी लिस्टिंग को हुए नहीं है, नई लिस्टिंग है, तो चार्ट पे भी ज़्यादा डेटा है नहीं। अभी क्या है 97 के पास जो है कि क्लोज हुआ है ये। तो देखिए 97 के पास इसका जो है कि सपोर्ट है, और इस सपोर्ट को ये बेस बना रहा है। अगर इसका बेस बन जाता है, सपोर्ट इसका अगर बन जाता है या 97 के पास बाउंस बैक करता है, तो फिर आप जो है कि 95 का स्टॉप लॉस लगा के आराम से इसको एंट्री ले सकते हैं, और 95 का स्टॉप लॉस लगा के ही लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जो है कि नीचे आप देखेंगे तो 80 रुपये के 85 के आसपास सपोर्ट है। फिर उसके बाद जो है कि 72 के आसपास, फिर उसके बाद जो है कि आपको मिलेगा यहाँ पे 70 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। तो आपको अगर देखिए एक रणनीति के तहत आपको चलना चाहिए कि अगर आपको जैसे 100 रुपये इन्वेस्ट करना है तो 20 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, फिर उसके बाद आपको गिरावट मिलती है फिर 20 रुपये इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे करके 2 4 5 बार में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि जो भी अगर नीचे आता है शेयर तो आपको एवरेज हो जाएगा, उसके हिसाब से आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। देखिए क्योंकि अभी ज़्यादा लिस्टिंग को ज़्यादा दिन हुए नहीं, डेटा को बहुत ज़्यादा चार्ट पे अवेलेबल है नहीं कि उस बेस पे इसको लिया जाए। और देखिए काफ़ी अनाप शनाप लिस्टिंग हुई है, क्योंकि जो है कि ये 3 गुना ऑलरेडी हो चुका है। जो इशू प्राइस था उससे जो है कि 3 गुना ऑलरेडी बढ़ चुका है, और वहाँ से थोड़ा सा वो करेक्ट हुआ है। बट अभी जो है कि इसको मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लिया तो ठीक है,
नहीं तो यहाँ पे इस रेंज में 70 से 80 के रेंज में आना चाहिए इसको। तो आपको अगर अभी एंट्री लेना है तो यहाँ ले सकते हैं, बट पूरे अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अभी जो है कि थोड़ा थोड़ा मतलब कई बार में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे ही 10% 5% की गिरावट मिलती है फिर इन्वेस्ट कीजिए। आप जो है कि हमेशा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए तो जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से 10% 20% का जो है कि जगह छोड़ के ही करिए, क्योंकि देखिए कोई भी स्टॉक जो है कि बिल्कुल अमृत पीकर तो आया नहीं है कि वहाँ से जहाँ से आप खरीदोगे वो बढ़ेगा, नीचे भी तो आ सकता है। तो इसलिए आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक बार में सारा पैसा नहीं डालना चाहिए। आपको बिल्कुल देखना चाहिए कि हमें कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, उस क्वालिटी के हिसाब से करना चाहिए। तो दोस्तों नो डाउट्स कि ये कंपनी काफ़ी शानदार है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दे सकती है आगे चल के। तो हमें इसको जो है कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए नहीं इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन वाली स्टोरी है नहीं। रिन्यूएबल एनर्जी का काम 1 दिन 2 दिन में कंप्लीट होने वाला नहीं है। इतना छोटा देश हमारा नहीं है कि 1 दिन में 1 महीने में सारा काम कंप्लीट हो जाए। और इनका जो प्रोजेक्ट होगा वो काफ़ी बड़े बड़े होंगे, और जो है कि 1 दिन वाले नहीं होंगे, वो 5 साल 10 साल 3 साल ऐसे एग्रीमेंट होता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो इनको मिलते हैं। तो और जो ये फाइनेंस भी करेंगे तो 5 साल 10 साल 3 साल के लिए करेंगे। तो आपको जो है कि कंसिस्टेंसी इसमें जो है कि इन्वेस्ट करने के बाद आपको वेट भी करना पड़ेगा। 3 साल 4 साल 5 साल लंबे टर्म लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा, क्योंकि ये थीम आगे चल के काफ़ी ज़्यादा आगे जाने वाली है। तो हमारा कहना यही है कि अगर इन्वेस्ट करना है तो बिल्कुल लंबे टाइम टाइम के लिए इन्वेस्ट कीजिएगा। लंबे टाइम में काफ़ी अच्छा ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। आईआरएफसी के केस में क्या था, आईआरएफसी जो है कि अपने जो है कि जो इशू प्राइस था उससे भी नीचे कितने दिन तक रहा, उसके बाद जो है कि अभी लगभग 3-4 महीने 5 महीने पहले ही उसने जो है कि जब ब्रेकआउट दिया 26 रुपये के ऊपर, तब से जो है कि स्टॉक जो है कि रॉकेट बना और उसके बाद जो है कि 100 रुपये का स्तर टच किया। इसके केस में क्या है, ये तो पहले ही भाग गया है। तो देखिए जिसने पहले पैसे लगाया होगा वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि एक बार में पैसे नहीं लगाने हैं, कई टुकड़ों में पैसे लगाने हैं। ये रही इरिडा से रिलेटेड अपडेट, और आगे चल के जो भी अपडेट्स आएंगे आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो किस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने एडवाइज़र से एडवाइस ले लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।